राम राम भाई सारे भैया ने। मैं अंशुल बुला रहा। आज जो हम बात करेंगे वो है हरियाणा करंट अफेयर की। तो हरियाणा करंट अफेयर के अंदर अगर मैं बात करूं तो आज अपना जनवरी मंथ है। तो जनवरी 2026 सारे के सारे मंथा की जो करंट अफेयर है डेली शाम ने 7 बजे जो है वो अपलोड कर दी जाओगी बे। तो आज अपना जनवरी 2026 जो है वो कंप्लीट करांगे। और भाई जितनी भी करंट अफेयर है वो सारी की सारी हम न्यूज़पेपर के माध्यम से जो है वो करांगे। तो दैनिक सवेरा जो न्यूज़पेपर है उसकी कटिंग का उपयोग करांगे भाई हम। तो सबसे पहले तो दैनिक सवेरा ने भाई बहुत घना धन्यवाद है कि वो इस टाइप के जो है हरियाणा करंट अफेयर से रिलेटेड जो है इतनी बढ़िया टाइप का जो है न्यूज़ दिया करे। तो दैनिक सवेरा वैसे बहुत बढ़िया न्यूज़पेपर है। तो अगर मैं बात करूं देखो सबसे पहले जो अपना क्वेश्चन है वो है कि अजय सिंघल जो हैं वो हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं। पेपर में ना क्वेश्चन होगा कि हरियाणा के नए महानिदेशक कौन हैं। तो हरियाणा के नए नए जो महानिदेशक है भाई तो वो कौन है भाई। तो वो है अजय सिंघल। ठीक है, याद रखियो भाई। ठीक है, याद रखियो इस बात ने अजय सिंघल है। या जो हमने पिक्चर दिखने लाग रही है या किसकी है तो ये अजय सिंघल की है। अगर मैं बात करूं यूपीएससी ने जो है देखो ये लिख रहा क्या कि यूपीएससी ने शत्रुजीत कपूर अजय सिंघल और आलोक मित्तल का जो है पैनल भेजा था। बट उसमें तय जो महानिदेशक जो बने हैं हरियाणा के तो वो कौन है अजय सिंघल। तो देखो अगर मैं बात करूं कि अजय सिंघल जो है वो हरियाणा के अंदर बने हैं और ये भाई 1992 बैच के आईपीएस हैं। देखो यहाँ लिख रखी कि हरियाणा के जो है 1992 बैच के आईपीएस अजय सिंघल को जो है हरियाणा पुलिस बल ने मुख्य महानिदेशक के रूप में जो है वो नियुक्त कर दिया है। अगर मैं बात करूं उनका जो नियुक्तम कार्यकाल 2 साल का रहेगा। ठीक है, जो इनका कार्यकाल है वो कैसे साल खातर होगा भाई 2 साल खातर होगा। वैसे इनकी रिटायरमेंट जो है वो 31 अक्टूबर 2028 को होगी। ठीक है ने, याद रखियो 2 साल खातर जो अपने हरियाणा के नए महानिदेशक बने हैं तो वो कौन है अजय सिंघल। ठीक है, तो दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर टाइम्स के माध्यम से आप हमने यह जानकारी देने लाग रहे हैं। और दैनिक सवेरा का बहुत घना धन्यवाद कि उसने इस टाइप की जो न्यूज़ है पब्लिश करे है। तो देखो नेक्स्ट है उसके बाद है कि भाई दैनिक सवेरा की अपनी यह न्यूज़ है कटिंग है कि प्रदेश की सड़कों को प्रदेश की सड़कों को किया जा रहा गड्ढा मुक्त। हरियाणा में जितनी भी सड़क है उनको गड्ढा मुक्त, ठीक है ना, ये गड्ढे नहीं रहोगे हरियाणा की सड़कों में। ठीक है, गड्ढा मुक्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हुआ बैठक ले रहे इनकी। अगर मैं बात करूं तो इसके खातर जो है हमारी सड़क ऐप या लॉन्च करी है भाई। ठीक है ना, तो हरियाणा सरकार ने इसके खातर कौन सी जो है ऐप लॉन्च करी तो याद रखियो हमारी सड़क ऐप। ठीक है, याद रखियो भाई इसने। और अगर मैं बात करूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में मारी सड़क ऐप की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी। ठीक है ने, तो कहां पे चंडीगढ़ में, ये बात याद रखियो। दोबारा फिर रिपीट करूं भाई कि प्रदेश की सड़कों को किया जा रहा गड्ढा मुक्त। तो उसके लिए नायब सिंह सैनी ने एक ऐप लॉन्च करी है हमारी सड़कें ऐप। और मैं बात करूं भाई वो बैठक की तो ही है, तो बैठक हुई है भाई चंडीगढ़ में। ठीक है, याद रखियो इन बातों ने। उसके बाद नेक्स्ट है अपनी दैनिक सवेरा की कि राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का भ्रष्टाचार पर ऐतिहासिक प्रहार। ठीक है, बहुत बढ़िया न्यूज है यार कि राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का भ्रष्टाचार पर ऐतिहासिक प्रहार। वर्ष 2025 में विजिलेंस ब्यूरो की 147 ट्रैप कार्रवाई। तो देखो पेपर में क्वेश्चन होगा यो भाई कि वर्ष 2025 में विजिलेंस ब्यूरो की कितनी टोटल कार्रवाई करी गई। तो भाई 147 ट्रैप कार्रवाई की गई। और भाई ब्यूरो ने जो है 186 गिरफ्तारियां मौके से और 1.03 करोड़ से अधिक राशि की जो है वो बरामदगी की गई है। ठीक है, तो याद रखियो भाई इसने
उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा में बाढ़ नियंत्रण के लिए रुपये बांट दिए गए हैं। तो कितने भाई? तो कितने? 637.25 करोड़ रुपए। ठीक है। तो हरियाणा में बाढ़ नियंत्रण के लिए कितने रुपये? 637.25 करोड़ रुपये। और भाई अगर मैं बात करूं 388 योजनाएं जारी की गई हैं। ठीक है। याद रखियो बाढ़ नियंत्रण के लिए कितने रुपये? 637.25 करोड़ रुपये। और भाई 338 नई योजनाएं जो इसके लिए जारी की गई हैं। देखो यहाँ पे लिख रखा है कि बाढ़ नियंत्रण से जुड़ी सभी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने पर जोर है। नदियों के तटबंध होने और मजबूत भूमि कटाव रोकने के लिए यूपी की तर्ज पर बनेंगे स्टोन स्टड। ठीक है। तो याद रखियो भाई। और ये अगर मैं बात करूं हरियाणा के मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए हैं। और साथ ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भी हैं इनके। ठीक है। तो याद रखियो इस बात ने। उसके बाद नेक्स्ट है भाई दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर थे कि ऑपरेशन पीछा करो। ऑपरेशन चला रखा है हरियाणा सरकार ने। कौन सा भाई? ऑपरेशन पीछा करो। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ऑपरेशन पीछा करो, हरियाणा सरकार ने हरियाणा पुलिस तक कह रखी है। ठीक है। कि भाई पीछा करो, भ्रष्टाचारियों का पीछा करो। तो देखो ये लिख रखा है भाई कि भ्रष्टाचार के मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों के विरुद्ध 26-23 दिसंबर 2025 को 48 घंटे का विशेष राज्यव्यापी अभियान पीछा करो, ऑपरेशन पीछा करो चलाया गया। इस दौरान वर्ष 2020 से 2025 के बीच दर्ज मामलों में फरार 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ठीक है। तो याद रखियो भाई। तो यो हरियाणा पुलिस ने 26 और 27 दिसंबर ने। ठीक है। याद रखियो भाई। ऑपरेशन पीछा करो। तो याद नु भी रखियो कि ऑपरेशन पीछा करो जो है ना वो किसने पकड़ने खातिर है? तो भाई वो भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए है। ठीक है। किसको पकड़ने के लिए? भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए। याद रखियो। उसके बाद नेक्स्ट है भाई अपना दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर थे कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नववर्ष एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पवार को जन्मदिन पर दिया तोहफा। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नववर्ष के मौके पर पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पवार को जो है एक जन्मदिन का तोहफा दिया। वो के दिया है? तो बताओ भाई वो के दिया है? पहली बात तो हमने बेरा भी होगा। ठीक है। पर चलो आपा बता दिया। तो देखो यह लिख रहा कि एक इम्पोर्टेंट तोहफा यो के है? यो है मटलोडा। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मटलोडा ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाने का किया नोटिफिकेशन जारी। तो मटलोडा जो है इसको जो है वो भाई के बना दिया। तो इसको बना दिया नगर पालिका। ठीक है। याद रखियो मटलोडा को के बना दिया भाई? नगर पालिका बना दिया है। कृष्ण लाल पवार एवं समस्त मटलोडा वासियों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। ठीक है। तो मुख्यमंत्री का आभार जताया कि मटलोडा को जो है वो नगरे पालिका बना दिया। ठीक है। याद रखियो भाई। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं भाई तो यो है कि विधानसभा अध्यक्ष अरविंदर कल्याण ने गरोंडा के सरकारी स्कूल में मल्टी एक्टिविटी हॉल। तो याद रखियो कि गरोंडा के सरकारी स्कूल में गरोंडा के सरकारी स्कूल में जो है वो बना दिया कि मल्टी एक्टिविटी मल्टी एक्टिविटी हॉल जिसमें सारे काम होंगे मल्टी एक्टिविटी हॉल के अंदर। ठीक है ने। तो मल्टी एक्टिविटी हॉल बना दिया। तो भाई अगर मैं बात करूं अपने अरविंदर कल्याण ने विधानसभा अध्यक्ष से हरविंदर कल्याण ने। ठीक है। तो याद रखियो इस बात ने। ओके। देखो यहाँ पे लिख रहा क्या है कि 86 फुट ठीक है ना लंबा और 36 फुट
चौड़ा, इतना बड़ा है यो मल्टी। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लिख रखा है कि देखो 42 लाख रुपए की लागत लगी है। तो देखो यार दोबारा इसने सारा एक बार फिर रिपीट करूँ कि विधानसभा अध्यक्ष अरविंदर कल्याण ने जो है वो गरोंडा के सरकारी स्कूल में मल्टी एक्टिविटी हॉल का उद्घाटन किया। तो भाई याद रखियो गरोंडा के सरकारी स्कूल में मल्टी एक्टिविटी हॉल बन गया है। और कौन भाई तो अपना विधानसभा का अध्यक्ष अरविंदर कल्याण ने इस खातर रुपये दिए हैं भाई 42 लाख रुपये दिए हैं। और यो भाई 86 फुट ठीक है ने और 36 फुट चौड़ा। तो इतना बड़ा बनया है यो याद रखियो भाई इसने ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हरियाणा हरियाणा के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो यह है भाई कि राहुल नरवाल बने नवगठित आसी जिले के उपयुक्त उपायुक्त। तो अगर मैं बात करूं एक नया जिला बना है हरियाणा में 23वें नंबर का ठीक है ने। तो अगर मैं बात करूं इसका जो नया इसका जो नया उपायुक्त है वो कौन बना है। तो हमने भी रहे कौन बन गया राहुल नरवाल ठीक है। कौन बन गया भाई राहुल नरवाल बन गया। याद रखियो दैनिक सवेरा की न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से आपने इन्फॉर्मेशन देने लाग रहे हैं बहुत जबरदस्त वाली। उसके बाद नेक्स्ट है भाई कि हरियाणा सरकार ने नए साल पर 80% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की माताओं को दिया लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ। ठीक है ने। तो हमने भी हरियाणा सरकार ने थोड़े दिन पहले अनु कही थी भाई कि जिसके भी बालक 80% प्लस अंक लेकर आवेंगे 10वीं क्लास में ठीक है 10वीं और 12वीं क्लास में तो उन हरियाणा सरकार जो है लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ देगी। ये भाई साहब बालका की है बूंदी वरान मट्टी होगी बालक रोज पिटाया करेंगे घर। अब भाई घर के कहोगे 80% नंबर लेकर 80% ये बालक बेचारे डिप्रेशन में आ जाएंगे। क्यों माने तो लाडो लक्ष्मी योजना रुपये है ये डेली कुटाई होया करेगी ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद भाई कि 15 अगस्त 2027 को देश को पहली बुलेट ट्रेन मिलेगी अश्वनी वैष्णव ने घोषणा करी है। याद रखियो भाई ठीक है ने। तो इसकी या तो वैसे नेशनल करंट अफेयर का एक बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने बता दिया कि 15 अगस्त 2027 को देश की पहली बुलेट ट्रेन मिलेगी ठीक है। अश्वनी वैष्णव ने यह बात कही अपने तो रेल मंत्री ने घोषणा करी है भैया। उसके बाद नेक्स्ट है कि हरियाणा को विकास के क्षेत्र में देश का अग्रणीय राज्य बनाने की ओर अग्रसर डबल इंजन सरकार। तो देखो इंपॉर्टेंट न्यूज की है कि सरकार ने 2026 के लिए ड्रीवन रोड मैप तैयार किया है। और ड्रीवन रोड मैप तैयार अगर मैं बात करूं गुरुग्राम और पंचकुला में स्थापित होंगे हरियाणा एआई मिशन केंद्र ठीक है। तो भाई ये एआई हब की अगर मैं बात करूं एआई सेंटर की अगर मैं बात करूं वो कित बनेंगे तो वो अपने गुरुग्राम में और भाई किते पंचकुला में। याद रखियो ठीक है ने। तो हरियाणा एआई मिशन केंद्र ठीक है गुरुग्राम और पंचकुला याद रखियो भाई। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न भाई नेक्स्ट है हरियाणा में लिंगानुपात बढ़कर कितना हो गया है। तो हरियाणा में लिंगानुपात बढ़कर हो गया कितना 923 ठीक है ना सबसे ज्यादा। तो देखो मैं पढ़ के सुना दी हमने कि के खबर आई थी हरियाणा में लिंग अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ जो 2025 में एक साल के अंदर 910 से बढ़कर कितना हो गया 923 से। तो अगर मैं बात करूं 910 से बढ़कर कितना हो गया भाई साहब तो यो कितना हो गया 923 हो गया ठीक है। तो याद रखिए इस बात में बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बचा लो। नेक्स्ट है कि जनगणना 2027 के लिए हरियाणा तैयार केंद्र से 200 करोड़ के बजट का प्रावधान ठीक है ने। अगर मैं बात करूं जनगणना होगी भाई कदे 2027 में तो 2027 की जनगणना के लिए हरियाणा ने जो है वो केंद्र से 200 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है। तो हरियाणा ने कितने 200 करोड़ रुपए याद रखियो। देखो थोड़ा न्यूज़पेपर में पढ़ कर सुना दूं कि हरियाणा सरकार ने औपचारिक तौर पर जनगणना 2027 की व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं।
इस बार की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी। तो याद रखियो इस बार की जो जनगणना है वह पूर्ण तरीके से डिजिटल होगी भाई, ठीक है, जिसमें मकानों का सूचीकरण एवं आवास जनगणना की जाएगी। जनगणना कार्य के लिए केंद्र को जो है अगर मैं बात करूं केंद्र सरकार की तरफ से 200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। तो भाई केंद्र की ओर से कितने रुपये 200 करोड़ रुपया की राशि, ठीक है, याद रखियो भाई इस बात ने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे लिख रखा है, देखो हरियाणा जनगणना निदेशक ललित जैन, हरियाणा जनगणना निदेशक, तो याद रखियो हरियाणा जनगणना निदेशक कौन है, तो हरियाणा जनगणना निदेशक की अगर मैं बात करूं तो कौन है भाई, ललित जैन, ठीक है। तो इस बात ने भी बहुत याद रखियो, ठीक है ना। देखो दोबारा फिर पढ़ के सुनाऊं कि हरियाणा जनगणना निदेशक ललित जैन चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक के दौरान हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को जनगणना 2027 का बैच लगाते हुए, याद रखियो भाई इस बात ने, यो है भाई थारा ललित जैन, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हरियाणा में 1 मई 2026 से शुरू होगी डिजिटल जनगणना। याद रखियो भाई कि अब की बार जनगणना पूर्ण तरीके से डिजिटल जनगणना, और हरियाणा में भाई कब तक 1 मई 2026 तक शुरू होगी जनगणना, याद रखियो इस बात ने, ठीक है ने। तो याद रखियो बहुत जरूरी है बात, 1 मई 2026 तक हरियाणा में जनगणना शुरू होगी, ठीक है भाई, तो याद रखियो इसने। चलो नेक्स्ट उसके बाद है, नेक्स्ट है कि हरियाणा में 114 करोड़ रुपए से होगी खेल स्टेडियमों की मरम्मत। हमने बेरा भाई लाखन माजरा गांव के अंदर है या वैसे भी बहुत सारी जगहों पे जो है खिलाड़ियों की मौत हो रही है आजकल है, ठीक है, क्योंकि जो खेल स्टेडियम है वो पूर्ण तरीके से जो है खराब हो चुके हैं, ठीक है, तो जिसके कारण उन्हें जो है वो मौत हो जाए। हमने बेरा हरियाणा का खेल मंत्री कौन है, गौरव गौतम, ठीक है ना, यो है भाई खेल है मंत्री, इस बात में याद रखियो। दोबारा फिर रिपीट करूं भाई मैं कि हरियाणा में 114 करोड़ रुपए से होगी खेल स्टेडियमों की मरम्मत। तो खेल स्टेडियम की मरम्मत खातर हरियाणा सरकार 114 करोड़ रुपये, याद रखियो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं हरियाणा के खेल राज्य मंत्री पंचकुला में खेल विभाग एवं अन्य विभागों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए, उसके बाद नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट है भाई विकसित भारत 2047, विकसित भारत 2047 का ग्रोथ इंजन बनेगा हरियाणा, नायब सिंह सैनी कब है, और क्या तक है नायब सिंह सैनी, यह बात देखो मैं बात बताऊं क्या तक है, हरियाणा को जो है वो विकसित कर दिया जाएगा। नायब सिंह सैनी का कहना है यो कि हरियाणा को विकसित कर दिया जाएगा, कद लगे, तो यो कब है भाई 2039 और 2040 तक कंप्लीटली हरियाणा विकसित कर दिया जाएगा। बट केंद्र सरकार का जो लक्ष्य है ना वो कित कद का है, 2047 का। तो देखो उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में हरियाणा विजन 2047 के मद्देनजर बजट पूर्व कार्यशाला में रखे विचार, कित भाई गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, देखो ये लिख रहा क्या गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है ना, तो याद रखियो इस बात में। देखो नीचे अगर मैं बात करूं लिख रहा क्या है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री गुरुग्राम में विजन 2047 और 2026-27 के लिए इसके रोड मैप के बारे में आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक के दौरान मुख्यमंत्री प्रधान सचिव स्वागत करते हुए जो दाई तरफ है हरियाणा के मुख्यमंत्री विजन 2047 और 2026-27 के लिए रोड मैप के बारे में गुरुग्राम में आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक के दौरान उपस्थित जन को संबोधित करते हुए, ठीक है, तो याद रखियो कि गुरुग्राम के अंदर हुई थी यह बैठक। देखो इतना बड़ा ये स्टेडियम में लिख रखा है गुरुग्राम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने याद रखियो, पाछे भी लिख रखा है गुरुग्राम, ठीक है, बहुत याद माइंड में छप जाना चाहिए यह बात। नेक्स्ट नेक्स्ट है भाई कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में ताऊ देवीलाल टाउन पार्क
के जो है वो नवीनीकरण का काम कर दिया है भाई। ठीक है ने? देखो याद रखियो जो यो टाउन पार्क है हिसार का, ठीक है? हिसार में है टाउन पार्क, हिसार वाले बाड़का ने तो बेरा भी होगा टाउन पार्क का, है ने? तो इस टाउन पार्क ने की वहां ताऊ देवीलाल है ने, ताऊ देवीलाल पार्क, और ये देवीलाल की उड़े मूर्ति लाग रही है भाई। ठीक है? अगर मैं बात करूं यो पंच तत्व थीम पर आधारित है। पंच तत्व थीम का तो हमने बेरा होगा, जैसे पानी, आकाश, है ने, वाटर, स्काई, अग्नि, ठीक है? तीन हो गए। अग्नि, उसके बाद अगर मैं बात करूं क्या रह गया भाई? पानी हो गया, आकाश हो गया, अग्नि हो गया, ठीक है? बाकी पंचतत्व में हम दो चीज और रहेगी, क्या होगा? ठीक है ना? देख लियो एक बार, माइंड तो स्लीप हो गए। ठीक है? तो पानी, आकाश, अग्नि, ठीक है? बाकी बताऊं भाई, आज अपन एक वीडियो 2-3 दिन पहले अपन एक वीडियो अपलोड करी थी, ठीक है? उसमें अपन टाउन पार्क के बारे में बता रखा है, तो अपने यूट्यूब चैनल पे है वह, ठीक है ना? उसने देख लियो किस टाइप का दिखा है टाउन पार्क। ओके, तो टाउन पार्क है आधुनिक कला और नवाचार का बेहतर उदाहरण है एक, ठीक है? तो जरूर अपने चैनल पर जाके इस वीडियो ने थम जरूर देखियो, हमने दिखेगा बहुत बढ़िया पार्क है। ठीक है भाई? अभी जनवरी के अंदर हुआ है इसका प्रोग्राम का उद्घाटन। नेक्स्ट नेक्स्ट है भाई कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पराली न जलाने, पानी बचाने, धान के बजाय दूसरी फसल बोने पर किसानों के खाते में भेजे कितने रुपये? 659 करोड़ रुपए। तो याद रखियो कितने? 6659 करोड़ रुपया की किस्त, इतनी किस्त भेज दी। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र 8.63 लाख महिलाओं के खाते में भेजे 181 करोड़ की राशि। तो भाई इस जनवरी के अंदर जो है वो अपने नायब सिंह सैनी ने भेजे थे, याद रखियो। देखो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लिख रहा क्या कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 8.63 लाख महिलाओं के खाते में 181 करोड़ रुपया की तीसरी किस्त भेज दी है, क्या ने? कौन सी किस्त? तीसरी किस्त भेज दी है भाई। ठीक है? तो याद रखियो, कमेंट बॉक्स में बताइयो कि लाडो लक्ष्मी योजना कब स्टार्ट हुई थी। तो बताना था हमने, लाडो लक्ष्मी योजना जो है वह कब स्टार्ट हुई थी। ठीक है भाई? उसके बाद नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल पंचकुला और मुख्यमंत्री गुरुग्राम में फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। बहुत इंपॉर्टेंट भाई। देखो तो हमने लिख के बताऊं मैं, याद रखियो। अगर मैं बात करूं, ईब अपना 77वां गणतंत्र दिवस था, है ना? कौन से नंबर का था? 77वें नंबर का। तो अगर मैं पूछ ले राज्यपाल ने कित झंडा फहराया, तो राज्यपाल ने तो भाई पंचकुला में झंडा फहराया। और पूछ ले सीएम ने कित झंडा फहराया, तो सीएम ने जो है वो किते, सीएम ने गुरुग्राम में झंडा फहराया। अगर मैं बात करूं 80 नया बनया है भाई, जरूर पेपर मास के है, तो 80 में किसने झंडा फहराया? तो आवासीय मंत्री है कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है? तो अपने मनोहर लाल जी ने झंडा फहराया। बरवाड़ा में सावित्री जिंदल फहराएंगी, है ना? तो बरवाड़ा में किसने फहराया था? सावित्री जिंदल ने, याद रखियो भाई। उसके बाद नेक्स्ट, भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार, भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार, विकसित भारत जी राम जी कानून से ग्रामीण रोजगार की नई गारंटी, नायब सिंह सैनी जी कहने लग रही हैं। सीएम बोले, ये बोले, सीएम बोले कि नए प्रावधानों के तहत 100 से 125 दिन का रोजगार। तो भाई साहब ने बेरा है ईब रोजगार कितने दिन का कर दिया? 125। पहला नाम इसका क्या होया करता? तो पहला नाम इसका क्या होया करता? मनरेगा। ठीक है ना? और ईब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया भाई? इसका नाम चेंज करके कर दिया विकसित भारत जी राम जी। ठीक है? तो याद रखियो भाई, इस बात ने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो इसने याद रखियो तुम। अगर मैं बात करूं रिकॉर्ड बजट आवंटन, ठीक है कितना? अगर मैं बात करूं 1.51 लाख करोड़, ठीक है, इतने रुपये ग्रामीण
रोजगार को मजबूती देने के लिए, ठीक है, इतने रुपये दे दिए। 100 तो 125 दिन का जो है वो रोजगार कर दिया भाई। ठीक है, याद रखियो। नेक्स्ट नेक्स्ट है भाई कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के वर्तमान प्रबंधन निदेशक जो हैं वो कौन है? तो अगर मैं बात करूं उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के वर्तमान प्रबंधन निदेशक एमडी जो है वो है मनीराम शर्मा। याद रखियो कौन है उत्तर हरियाणा में बिजली वितरण निगम के प्रबंधन निदेशक है मनीराम शर्मा। इनको जो है वो अक्टूबर 2025 में नियुक्त किया गया था। याद रखियो यह बात। नेक्स्ट है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के वर्तमान प्रबंधन निर्देशक मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो वो है भाई विक्रम। ठीक है ना, कब है ना विक्रम ले दिए नाम टोल पे। तो दक्षिण हरियाणा में कोई बिजली अड़ा का फंस जा तो भाई विक्रम का नाम ले दियो। ठीक है ना, क्योंकि विक्रम जो है वो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंधन निदेशक हैं। याद रखियो भाई इसने। ठीक है ना, अभी जनवरी के अंदर इनकी नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट 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 तो नेक्स्ट मैं पहले बता भी दिया कि पहला 100 दिन का था, ईब के कर दिया 125 दिन का। विकसित भारत, जी राम जी बताया था ना अपन ने, क्या बताया था? जी राम जी। देखो यो था जी राम जी। तो देखो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के अंदर, ठीक है, देश में सर्वाधिक 400 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी हरियाणा में। वाह भाई बहुत बढ़िया बात। देश के अंदर अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक प्रतिदिन मजदूरी 400 रुपये हरियाणा में अंदर है। ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रति श्रमिक कम से कम 10,000 रुपये अतिरिक्त आय हो जाएगी भाई इस मिशन पे। ठीक है, तो याद रखियो। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन कि हरियाणा में 83.40 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ता। याद रखियो भाई, पेपर में आस के भाई हरियाणा में टोटल कितने बिजली उपभोक्ता? तो 83.40 लाख। ठीक है, याद रखियो भाई हरियाणा में टोटल कितने जो है वो बिजली उपभोक्ता, वो अगर मैं बात करूं तो कितने भाई? 83.40 लाख। और भाई 7742 करोड़ के बिजली के बिल बकाया हैं। अगर मैं बात करूं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में कितने, तो भाई 4817 करोड़ हैं। ठीक है ने। अगर मैं बात करूं उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के 2924 करोड़ जो है वो लोग राख रहे हैं, बिजली के बिल नहीं भर रहे। ठीक है ना, तो याद रखियो भाई बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है ये मित्र। नेक्स्ट, हरियाणा के राज्यपाल ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के श्लोकों पर लिखी किताब का किया विमोचन। तो याद रखियो भाई एक किताब है। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं एक किताब है जो हरियाणा के राज्यपाल कौन है? असीम कुमार घोष ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के श्लोकों पर लिखी गई किताब का विमोचन किया। देखो आड़े पढ़ांगे आप कि हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने लोक सेवा भवन में गुरु नानक के खालसा कॉलेज यमुनानगर के प्रिंसिपल डॉक्टर अरविंदर सिंह द्वारा लिखी गई जो पुस्तक अरविंदर सिंह भल्ला द्वारा लिखी गई पुस्तक गुरु तेग बहादुर जी के श्लोक अनंत। ठीक है, तो इस पे इसने पुस्तक लिख रखी है, याद रखियो। तो ये नु आ जाना कि गुरु तेग बहादुर जी के श्लोकों पर जो एक पुस्तक लिखी है वह किसने लिखी है? तो इस व्यक्ति का मैं नाम लिखूं, कौन है? अरविंदर अरविंदर सिंह भल्ला। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो यो यमुनानगर के अंदर है, प्रोफेसर है भाई। ठीक है, याद रखियो। ठीक है, याद रखियो खालसा कॉलेज यमुनानगर के अंदर प्रोफेसर है। उसके बाद नेक्स्ट हरियाणा एआई मिशन रिसर्च फंड। ठीक है, मैं पढ़ के सुनाऊं था हमने
मुख्यमंत्री ने बजट 2025-26 में उठाए गए प्रमुख कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई का है। इसी दृष्टि से हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा एआई मिशन की स्थापना का प्रस्ताव किया, ठीक है ना? जिसके लिए विश्व बैंक से जो है 474 करोड़ रुपए की सहायता का आश्वासन मिला। तो भाई अगर मैं बात करूं कि वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा को एआई सिस्टम स्थापित करने खातिर 474 करोड़ रुपया का जो है वो लोन दे दिया। याद रखियो भाई इस बात ने। ठीक है, तो याद रखियो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा को एआई रिसर्च के लिए जो है या एआई सिस्टम स्थापित करने खातिर जो है वो कितना रुपया दिया, तो वो दिया भाई 474 करोड़ रुपये। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है भाई कि ओलंपिक में पदक जीतने के लिए खिलाड़ियों को उपलब्ध कराया जा रहा है उच्च स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। नायब सिंह सैनी ने यह बात की। क्यों कही भाई? क्योंकि भाई नायब सिंह सैनी ने जो है वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 5.50 मतलब है साढ़े जो है साढ़े कितना हो गया, 5.5 करोड़ है। तो 5.5 करोड़ रुपए की लागत से सिंथेटिक हॉकी खेल मैदान, ये पेपर में आओगा नू कि सिंथेटिक हॉकी खेल मैदान कहां पर बनया, तो सिंथेटिक हॉकी खेल मैदान कित बनया भाई, तो यो बनया कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, कहां पर बनया है? कुरुक्षेत्र के अंदर। और रुपये कितने लाग गए? 5.5 करोड़ रुपये। ठीक है, क्या लाग गए? 5.5 करोड़ रुपये लाग गए भाई। ठीक है, तो देखो उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि प्रोजेक्ट जो है उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है और उसका के स्टेटस के जो उसका स्टेटस है भाई। ठीक है, सॉरी भाई। देखो अगर मैं बात करूं सिंथेटिक ओक की, जो ये ग्राउंड बनाया है, टोटल बजट है 5.5 करोड़ रुपया का, और यो भाई कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ऑल वेदर स्विमिंग पूल भी बनेगा भाई। कहां पे? सारी चीज कुरुक्षेत्र में ही पहली बात तो अगर मैं बात करूं ऑल वेदर स्विमिंग पूल भी बनेगा, 8 करोड़ रुपया थे। इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो अभी रखा गया है जनवरी में। नेक्स्ट है भाई लेड इंडोर स्पोर्ट्स। अगर मैं बात करूं इंडोर स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है ना, तो याद रखियो इंडोर स्पोर्ट्स हॉल जो है उसका 4.5 करोड़ रुपये। ठीक है, कितने रुपये? 4.5 करोड़। ठीक है, वो अपकमिंग है ना, अपकमिंग है वो। याद रखियो इन सारी चीजों ने। नेक्स्ट उसके बाद भाई संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती पर 31 जनवरी को उमरी में होगा भव्य समारोह। तो याद रखियो कि राज्य स्तरीय जो प्रोग्राम है वो किसकी जयंती जयंती पे? गुरु रविदास जिया की जयंती पे 31 जनवरी ने कहां पर है? उमरी कुरुक्षेत्र के अंदर। याद रखियो। और भाई 649वीं जयंती थी अपने गुरु रविदास की। तो भाई 649वीं जयंती गुरु रविदास जी की जो राज्य स्तरीय प्रोग्राम 31 जनवरी को उमरी कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, याद रखियो भाई इस बात ने। नेक्स्ट उसके बाद है कि 16वां राज्य स्तरीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, तो बताओ। तो अगर मैं बात करूं कि यो भाई हमने कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई अपना मतदाता दिवस कद मनाया जा करे। ठीक है, अरे मैं ही बता दूं भाई मित्र। ठीक है, तो 25 जनवरी ने जो है मतदाता दिवस है मनाया जा करे। ठीक है, तो याद रखियो तो 16वां राज्य स्तरीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 है। तो हमने इसकी थीम दिखने लग रही है माई इंडिया माई वोट, मैं भारत हूं। ठीक है ने, याद रखियो भाई सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, तो भाई यो कहां पर है? तो इसका स्थान जो है वो कितने? अंबाड़ा कैंट में 11 बजे का टाइम था। ठीक है ने, तो अगर मैं बात करूं अपने मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हरियाणा के उनके द्वारा, तो याद रखियो भाई इस बात ने। नेक्स्ट नेक्स्ट है हरियाणा गो सेवा आयोग के बजट को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया? 595 करोड़ रुपए। तो याद रखियो कि हरियाणा गो सेवा आयोग, हरियाणा गो सेवा आयोग के जो बजट है उसको
2 करोड़ रुपया तय बढ़ा के कितना कर दिया, तो 595 करोड़। तो याद रख लियो कि गौ सेवा आयोग को कितने रुपये, 595 करोड़ रुपये भाई। ठीक है, याद रखियो भाई इस बात ने। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट है भाई कि लेफ्टिनेंट कर्नल सीता आलोक सेल के को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026। याद रखियो कि जो सुभाष चंद्र बोस जो है, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है 2026 के अंदर जो मिला है, वो किसने मिला है, तो वो मिला है सीता अशोक सेलके को। ठीक है, हरियाणा की नहीं है भैया, ठीक है ना, पर वैसे इंपॉर्टेंट है यो। और सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है वह 23 जनवरी ने मनाया करा, याद रखियो भाई इसने। ठीक है ना, नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट है, इस बार भी कंपटीशन बहुत कड़ा रहा। क्या कंपटीशन रहा, तो बताऊं, 77वां गणतंत्र दिवस है। तो 77वें दिवस के अवसर पर, ठीक है, हरियाणा की तो झांकी थी ये नहीं भाई। ठीक है ना, हरियाणा की जो झांकी थी वह नहीं थी। तो अगर मैं बात करूं, तो इस बार कंपटीशन बहुत ही कड़ा रहा। जजों के पैनल ने भारतीय नौसेना को बेस्ट बताया तीनों सेनाओं में। ठीक है, तो तीनों सेनाओं में सबसे बेहतर मार्चिंग दस्ता किसका, भारतीय नौसेना का। नेक्स्ट, वहीं अर्धसैनिक बला की अगर मैं बात करूं, तो उसमें दिल्ली पुलिस ने बाजी मार ली। और राज्यों की झांकियों की अगर बात करी जाए, तो सबसे बेस्ट झांकी पहला स्थान किसने मिला, तो महाराष्ट्र ने मिला। ठीक है, नेक्स्ट भाई उसके बाद नेक्स्ट है भाई देखो, नेक्स्ट है भारत के कारीगरों और शिल्पकारों की विरासत की प्रदर्शनी। तो पीएम विश्वकर्मा हॉट 2026। तो पीएम विश्वकर्मा हॉट 2026 याद रखियो, पीएम विश्वकर्मा हॉट 2026 से 18 जनवरी तक 31 जनवरी 2026 तक। ठीक है, तो यो कहां पर भाई, दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो याद रखियो इसने। अगर मैं बात करूं, यो जीतन राम मांझी केंद्रीय सूक्ष्म लघु मंत्री जो है अपना, ठीक है, वो चल रहा था इसमें। याद रखियो भाई, कहाँ पे, दिल्ली के अंदर। पीएम विश्वकर्मा आउट 2026 18 जनवरी से 31 जनवरी, कहाँ पे, दिल्ली के अंदर। ठीक है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट के मटेरियल से संबंधित है यो। आर्ट एंड जो क्राफ्ट का मटेरियल है, ये थम देखने लाग रहे हो। ठीक है ना, इस टाइप के जो मटेरियल बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है भाई, भेदभाव खत्म करें, सम्मान सुनिश्चित करें। तो याद रखियो कि कुष्ठ पीड़ितों को अपनाएं और समाज की मुख्य धारा के साथ चलें। ठीक है, कुष्ठ आसानी से नहीं फैलता, कुष्ठ रोगी के साथ भेदभाव ना करें। ठीक है ना, कुष्ठ रोग इतनी जल्दी नहीं फैलता, उसके साथ कोई भी भेदभाव ना करें। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान कब तक अदलग भाई, तो यो भाई 30 जनवरी से लेके और 13 फरवरी 2026 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हरियाणा खातिर। याद रखियो, कुष्ठ रोग के जो लक्षण वो के हैं, तो मैं थमने पढ़ के सुनाऊं, अगर ना दिखते हो तो बहुत छोटे हैं। कि चमड़ी पर पीले लाल या जो है इस टाइप के धब्बे हो जाते हैं। चेहरे, अगर मैं बात करूं, चेहरे, कान या शरीर के किसी भाग की त्वचा लाल और मोटी हो जाती है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं, सूजन या छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं। ठीक है, तो इसने याद रखियो। देखो, सीधी बात है भाई, भेदभाव खत्म करने के लिए जो कुष्ठ रोग जो है उस खतरे, अगर मैं बात करूं, 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी 2026 तक हरियाणा सरकार के द्वारा इस टाइप का अभियान चलाया जा रहा है। तो ये स्वास्थ्य विभाग का एक अभियान है, याद रखियो भाई इसने। नेक्स्ट नेक्स्ट है, स्वास्थ्य परिषदों को एक मंच पर लाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। देखो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वास्थ्य परिषदों को एक मंच पर लाने वाला पहला हरियाणा राज्य बन गया भाई। सेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइज्ड पोर्टल फॉर हरियाणा काउंसिल्स। पहला की है कि एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म से कई स्वास्थ्य परिषदें एक ही सिस्टम से जुड़ी।
नेक्स्ट है मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, आयुष व होम्योपैथी परिषदों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। नेक्स्ट है प्रदेश में लगभग 1.5 लाख 1.5 लाख स्वास्थ्य पेशेवरों को मिलेगी तेज एवं पारदर्शी सेवाएं। घर बैठे रजिस्ट्रेशन जो है वो हम कर सको हो, प्रोफाइल मैनेजमेंट व रोजगार की जानकारी। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद भाई राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो जो वो मनाया जाता है कद भाई, राष्ट्रीय बालिका दिवस है 24 जनवरी को। देखो ये लिख रखा है राष्ट्रीय बालिका दिवस कद मनाया जा कर 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखियो इसने राष्ट्रीय बालिका दिवस है 24 जनवरी को मनाया जाता है भाई। ठीक है, तो ये हरियाणा सरकार ने अपनी कुछ एक उपलब्धियां गिना रखी है भाई, कि पहला 2014 में किया था, हमने इवेंट प्रेजेंट के कर दिया। तो अगर मैं बात करूं, देखो इसके अंदर अगर मैं बात करूं क्या कर दिया इनने, सेकंड भाई थोड़ा हमने दिख जाएगा मित्र इसलिए करूंगा। एक सेकंड रुके रहियो मित्र। हेलो भाई, देखो अगर मैं बात करूं लाडली पेंशन योजना, या था हमने लिख रखी है लाडली पेंशन योजना जो है वो 2014 में 1,000 रुपये होया करती, बट एट प्रेजेंट जो है वो 3,000 रुपये देने लगी भाई बीजेपी, यह बात कहना चाह रही है। नेक्स्ट है कि जो पोस्को के मामले हैं 2012 को प्रभावी रूप से जो है वो लागू कर दिए। ठीक है ना, वो अधिनियम आया था पोस्को अधिनियम 2012 को जो है वो लागू कर दिया गया। हरियाणा की बेटियों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लाडो लक्ष्मी योजना और लाडो रेडियो स्टेशन जैसे कार्यक्रम शुरू करे गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर मैं बात करूं कार्यक्रम में लिंगानुपात जो है 2014 में जो 871 होया करता, तो वो हरियाणा सरकार ने जो है कितना कर दिया भाई 923 कर दिया। नेक्स्ट है आपकी बेटी हमारी बेटी, अब तक जो है वो आपकी बेटी हमारी बेटी जो है अब तक 5.93 लाख, ठीक है 93 लाख लाभकर्ताओं को जो है 21,000 रुपये प्रति बेटी सहायता जो है इन्हें दी गई। नेक्स्ट है भाई कि बाल विवाह रोकने के लिए इस टाइप का कानून लेकर आई है। नेक्स्ट है कि सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के 945,537 खाते जो है खोले गए। ठीक है ना, तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अगर मैं बात करूं 945, ठीक है ना 945,537, ठीक है याद रखियो इतने जो हैं वो खाते खोले गए हैं भाई। ठीक है ना, देखो यहाँ पे लिख दियो हमने 945,537 इतने खाते खोले गए, इसमें सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है ना, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 94 55 37 नु याद रख लियो, चाहे नु रख लियो 945,537। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट है कि जनवरी 2026 में प्रशासनिक एक फेरबदल होया है। अगर मैं बात करूं नए गृह सचिव आगे हरियाणा के नए गृह सचिव, ठीक है नाम की है सुधीर राजपाल। हरियाणा के नए गृह सचिव कौन बने हैं भाई अपने, तो याद रखियो सुधीर राजपाल। जेल विभाग, न्याय, आधिकारिक जांच, ये भी इन्हें दो रहे हैं भाई। नेक्स्ट सूरजकुंड मेला कौन से नंबर का, 39वें नंबर का। देखो आड़ा लिखूं भाई 39वें नंबर का सूरजकुंड मेला, 39वें नंबर का सूरजकुंड मेला, इंटरनेशनल आत्मनिर्भर निर्भर क्राफ्ट फेस्टिवल। ठीक है, अगर मैं बात करूं 31 जनवरी से लेकर 15 फरवरी 2026 तक चलेगा सूरजकुंड फरीदाबाद में। ठीक है, तो यो लिख रहा क्या भाई देश, तो देश कौन सा, तो देश कौन सा भाई मिस्र। याडा लिख रखे राज्य, तो राज्य कौन से हैं अगर मैं बात करूं, तो राज्य है यूपी और मेघालय। तो आप सभी सादर आमंत्रित है, चल रहा है ये मेला। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद भाई 41वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी 2026, तो याद रखियो कि 41वें नंबर की राज्य पशुधन प्रदर्शनी 2026 है, वो 6 से लेकर 8 फरवरी 2026 तक। ठीक है, 6 से लेकर 8 फरवरी 2026
26 तक याद रखियो कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है ना? तो याद रखियो कड़ा है कुरुक्षेत्र के अंदर। ये अपने सीएम साहब हैं। ये था हमने दिखने लग रहे श्याम सिंह राणा जी जो अपने पशुपालन डेयरी व कृषि मंत्री हैं, ठीक है ना? कृषि मंत्री भी है और याद रखियो पशुपालन और डेयरी मंत्री भी हुए हैं, ठीक है? तो 41वीं पशुधन प्रदर्शनी, ठीक है, कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। याद रखियो भाई इन सारी चीजें ने, ठीक है? और 6 से लेकर 8 फरवरी 2026 तक, ठीक है? ओके भाई, नेक्स्ट प्रश्न। हरियाणा को प्रति व्यक्ति आय, तो याद रखियो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 353,182, 353,182 हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 353,182। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट है भाई राहावीर नेक इंसान योजना। राहावीर नेक इंसान योजना, गुड स्मार्टियन स्कीम, भारत सरकार की एक पहल है जो सड़क दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन आवर होया करे भाई, 1 घंटा दुर्घटना का, 1 घंटा जो है गोल्डन आवर, अस्पताल पहुंचाकर जान बचाने वाले नागरिकों को 25,000 रुपए नगद पुरस्कार। याद रखियो भाई, इस योजना का नाम क्या है? राहावीर। राहावीर नेक इंसान योजना, ठीक है? सड़क में अगर कोई दुर्घटना हुए है, ठीक है ना? सड़क में कोई दुर्घटना हुए है तो पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपये, ताकि गोल्डन आवर के अंदर, मतलब गोल्डन आवर होया करे 1 घंटे के भीतर अगर तुम उस अस्पताल में पहुंचा दोगे तो भाई बहुत बढ़िया बात से उस आदमी का जीवन बच जाएगा, तो हमने 25,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है ना? तो सारे जने प्रोग्राम स्टार्ट कर दो, हम सारे जने राहावीर नेक इंसान बनने खातर तैयार हो जाओ, ठीक है? तो मदद करियो जिसकी सड़क में दुर्घटना हो जाए उससे हॉस्पिटल में पहुंचा दियो। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट है भाई कि हरियाणा में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह आमतौर पर जनवरी माह में, ठीक है ना? अगर मैं बात करूं कि हरियाणा में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है आमतौर पर जनवरी माह में, जैसे अगर मैं बात करूं 11 से और जो है 17 जनवरी, ठीक है? और 2024 में भी मनाया गया था और मैं बात करूं 2026 में भी, ठीक है? तो याद रखियो इसने दुर्घटना को कम करने के लिए, ठीक है, यातायात के प्रति जागरूक करने के लिए, ठीक है, याद रखियो भाई इसने। नेक्स्ट उसके बाद है यू अपना हरियाणा सरकार द्वारा बजट 2025-26 में की गई घोषणाओं के अनुसार कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, हरियाणा ने आम नागरिकों के लिए विशेष ऑनलाइन पोर्टल जो है वो लॉन्च कर दिए भाई, जिसके माध्यम से जो है आईटीआई, लाइब्रेरी और वर्कशॉप सुविधाओं का उपयोग आम जनता भी कर सकेगी, ठीक है? रजिस्ट्रेशन के थम इस कर सको। और 5 से अगर मैं बात करूं 5 दिसंबर 2025 से यह पोर्टल आम जनता के लिए आधारित रूप से उपलब्ध है, ठीक है? नेक्स्ट भाई उसके बाद नेक्स्ट आ गया भाई सरस्वती महोत्सव 2026, पेपर में आओगा है, याद रखियो पेपर में ये जरूर आओगा, ठीक है? तो देखो अगर मैं बात करूं कि सरस्वती महोत्सव, तो यो जो सरस्वती महोत्सव अगर मैं बात करूं यो चलेगा 19 से लेकर 23 जनवरी 2026, ठीक है भाई? याद रखियो इस बात में, ठीक है? ओके है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक नीचे एक लाइन अलग से लिख रखी है भाई, वो है सरस मेला। सरस मेला, तो हमने भी सरस मेला किते पिहुआ में, सरस मेला किते पिहुआ में, कहते के 19 से 25 जनवरी 2026, ठीक है? तो इसने दोनों चीजें ने याद रखियो भाई, ठीक है ना? तो देखो नेक्स्ट है कि 29 जनवरी सॉरी 29 नहीं भाई 19 जनवरी 2026 को जो है वो सरस्वती महोत्सव का जो है उद्घाटन समारोह की कड़े आदि बद्री यमुनानगर में। तो जो ये सरस्वती महोत्सव 2026 में है जो 19 से लेकर 23 जनवरी 2026 तक चलेगा, इसका जो उद्घाटन है वो कित भाई, तो वो उद्घाटन कित होगा आदि बद्री यमुनानगर के अंदर, ठीक है ना? आदि बद्री यमुनानगर के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट भाई हमने बेरा की सरस जो मैंने अभी अभी बताया है, ठीक है? और उसके बाद 20 जनवरी 2026 से 21 जनवरी 2026 तक है सरस्वती नदी पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है 22 जनवरी 2026 को क्या होगा? तो हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड एवं हरियाणा पुरातत्व विभाग के संयुक्त प्रावधान द्वारा सरस्वती पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। तो वो कित क्या करा जाएगा? तो राखी गढ़ी और कुनाल हरियाणा के अंदर, ठीक है ना? याद रखियो, कुनाल हरियाणा के अंदर और राखी गढ़ी हरियाणा के अंदर जो है वो कराया जाएगा 22 जनवरी ने। 23 जनवरी 2026 की अगर बात करूं तो सरस्वती महोत्सव का समापन जो है वो कहाँ पर होगा? तो वो पेहवा, ठीक है? याद रखियो भाई, कहाँ पर है? पेहवा के अंदर, ठीक है? और मैं बात करूं कि सरस्वती नगर धाम यमुनानगर, ठीक है? पिसोल तीर्थ कैथल, हंस ठहर तीर्थ जींद, यहाँ पे सारे दीप प्रज्वलन एवं भंडारा का पूरा कार्यक्रम है जी में यू, ठीक है ना? तो सरस्वती जो महोत्सव मनाया जा कर यो बसंत पंचमी वाले दिन मनाया जा कर भाई, याद रखियो। नेक्स्ट नेक्स्ट है हरियाणा 112 ने रचा इतिहास। डायल 112 ने इतिहास रच दिया भाई। अगर मैं बात करूं 2.75 करोड़ से अधिक कॉल आई है इनके पास, ठीक है? 31 दिसंबर 2025 तक का डाटा है यू, ठीक है? डायल 112 पे 2.75 करोड़ से अधिक कॉल 31 दिसंबर 2025 तक है। औसत रिस्पॉन्स टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है भाई, कितना? 9 मिनट और 33 सेकंड का हरियाणा ने सारे राज्यों का रिकॉर्ड तोड़ रखा है औसत रिस्पॉन्स टाइम के अंदर, कि 9 मिनट 33 सेकंड के अंदर डायल 112 पहुंच लेगी। और पहले होया करता है ये 16 मिनट 14 सेकंड। अगर मैं बात करूं जो कॉलर हैं तो उनकी संतुष्टि जो परसेंटेज है वह है 92.60%, याद रखियो भाई। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला जो है वो है कि गौशालाओं को मिलेगी 2 रुपए यूनिट, ठीक है? याद रखियो, पहले लगभग 6-7 जो कमर्शियल रेट लग गया दे, 6 या 7 लग गया दे, बट अब गौशाला को जो है वो भाई 2 रुपये के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से बिजली के बिल दिए जाओगे, ठीक है? सरकार देगी बिल सब्सिडी। नेक्स्ट नेक्स्ट है हरियाणा में गोवंश के चारे पर 104 करोड़ रुपए जो है बड़ा बजट। याद रखियो भाई कि हरियाणा में गोवंश के चारे पर जो है वो 104 करोड़ बड़ा बजट, ठीक है? 2024 में चारे के लिए जो है एक 608 गौशालाओं को 166 करोड़ मिले थे, ठीक है? और मैं बात करूं भाई 2025, तो भाई 104 करोड़ रुपए की सरकार ने बढ़ोतरी जो है वो कर दी, ठीक है ना? तो ये कितना हो गया अगर मैं बात करूं तो वो हो गया 680, ठीक है? अब तक गौशालाओं के चारे के लिए 270 करोड़ दे रही सरकार। नेक्स्ट भाई उसके अंदर एक बुक है भाई, नई आई है, नाम क्या है इसका? दी बैटल ऑफ ए नारनौल, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक। याद रखियो, इसने जरूर पेपर में आओगी, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है कि दी बैटल ऑफ नारनौल, ठीक है? तो यह किस पर आधारित है बुक? सबसे पहले यो प्रश्न इंपोर्टेंट है कि राव तुलाराम पे, किस पे है यह बुक? राव तुलाराम पे, ठीक है? तो बैटल ऑफ नारनौल जो है पुस्तक राव तुलाराम पर आधारित है, ठीक है ना? याद रखियो भाई इसने। अरे यार लिख किसने रखी है? कुलप्रीत यादव और इसने मधुर राव ने, ठीक है? कुलप्रीत यादव और मधुर राव ने दी बैटल ऑफ नारनौल राव तुलाराम से संबंधित है बुक, याद रखियो इसने। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट इवन हमने प्रश्न का उत्तर देना है भाई, ठीक है? तो देखो ये है कि 35वीं सब जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2026 की स्थान पर होगी, तो वो कहाँ पर होगी भाई? तो वो होगी अपने कुरुक्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ द्वारा पहला स्पोर्ट्स एक्सीलेंस अवार्ड किस हरियाणा की युवा क्रिकेटर को मिला है? तो वो किसने मिला भाई? तो वो मिला है अदिति श्योराण ने। किसने मिला है? अदिति श्योराण ने। 16 वर्षीय है या 16 साल की है या क्रिकेटर है। अगर मैं बात करूं सैकित की तो यह है सोनीपत की भाई। नेक्स्ट उसके बाद है, नेक्स्ट है भाई अपना की वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी हालिया वर्ल्ड रैंकिंग में हरियाणा के जींद जिले की रिधिमा कौशिक ने
किक बॉक्सिंग में वर्ल्ड में प्रथम स्थान लिया। ठीक है, तो प्रथम स्थान लिया इसने कि किक लाइट 55 किलो एंड 60 किलो में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जल संरक्षित परियोजना। हरियाणा सरकार की एक परियोजना है जिसका नाम क्या है भाई, जल संरक्षित परियोजना। तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग थे, तो वर्ल्ड बैंक ने 5700 करोड़ रुपए की सहायता दी, बहुत इंपॉर्टेंट। तो वर्ल्ड बैंक ने कितने रुपए दिए, 5700 करोड़। ठीक है, जल संरक्षित परियोजना थे। 2026-2032 के बीच चलने वाली इस योजना में 678 678 678 से अधिक नहरों का आधुनिकीकरण कराया जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई द्वारा 70,000 एकड़ में सुधार और 2 लाख एकड़ भूमि में जल भराव की समस्या खत्म करना इसका काम है। माइक्रो इरिगेशन 70,000 एकड़ भूमि पर वर्ल्ड बैंक से 900 करोड़। याद रखियो भाई इस बात ने भी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है कि छठे नंबर के खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 उद्घाटन 20 जनवरी 2026 लेह लद्दाख में। उद्घाटनकर्ता की अगर बात करा तो उपराज्यपाल है कविंदर गुप्ता, और अगर मैं बात करूं शुभंकर है तो हिमतेंदुआ सिन ए सेन इससे का नाम है भाई। नया खेल जो शामिल कराया गया है वो फिंगर स्केटिंग कराया गया है पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 2025 में हरियाणा में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में वर्ष 2024 की तुलना में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, तो भाई वो 16.26% की कमी आई है भाई। नेक्स्ट क्रिमिनल, अगर मैं बात करूं क्रिमिनल या क्राइम स्टेटिक्स 2025 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रेप के मामले में जो है वो 25% की कमी आई, दहेज हत्या के मामले में 11% की कमी आई, पोस्को के मामले में 10% की कमी आई, और कुल गिरावट की अगर बात करा तो वह 16.26% की कमी आई। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है कि हरियाणा के किस जिले में युवाओं ने केमिकल मुक्त तरीके से केले को 20 दिन तक स्टोर प्राकृतिक रूप से पकाने का केंद्र कहां पर विकसित किया है, तो सिंह चौधरी चरण सिंह, याद रखियो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और वाकित है भाई, तो वह है अपनी हिसार में। ठीक है, याद रखियो यहाँ पे इन बालका ने कराया। पद्मश्री सम्मान 2026 हरियाणा के किन व्यक्तियों का चयन हुआ है, तो वह एक तो है भाई कुणे सविता पुनिया। ठीक है, सविता पुनिया कड़त है भाई, याद रखियो सिरसा ते। ठीक है, और खेमराज, ठीक है ने, खेमराज कला के क्षेत्र तक पानीपत हैंडलूम। ठीक है, नेक्स्ट कि भारतीय हॉकी को नई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी देने वाले कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी देने वाले शाहबाद कुरुक्षेत्र की महिला हॉकी नर्सरी से जुड़े कोच बलदेव सिंह को किस पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया, तो भाई इसने मिला पद्म श्री पुरस्कार ईब 2026 में। ठीक है ना, और किसने मिला हरियाणा ते सविता पुनिया ने मिला, और खेमराज जो पानीपत हैं उनने मिला भाई। नेक्स्ट 77वें गणतंत्र दिवस पर विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किए गए मेजर जनरल अरविंद यादव हरियाणा के किस जिले से हैं, तो अगर मैं बात करूं जो मेजर जनरल नाम के है भाई इसका अरविंद यादव, तो यो अरविंद यादव किसका है, तो याद रखिए यो कसनी गांव पड़ा है एक। ठीक है ना, एक कसनी गांव पड़ा है किते झज्जर में, तो उड़े गए हैं भाई ये। नेक्स्ट स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्टडी के अनुसार हरियाणा के खिलाड़ियों में कितने प्रतिशत खिलाड़ी विटामिन डी की कमी से ग्रस्त हैं, तो हरियाणा के लगभग 69.9% खिलाड़ी जो है विटामिन डी की कमी से ग्रस्त है भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट है प्रश्न है कि 77वें गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ तिरंगा फहराने वाली भारतीय वायुसेना की अधिकारी अक्षिता धनखड़ हरियाणा के किस गांव से संबंध रखती हैं, तो अक्षिता धनखड़ का संबंध जो है वो हरियाणा में कहां से है। ठीक है, तो याद रखियो, तो बताओ तो इसका। ठीक है, तो इसका संबंध कहां से भाई, झज्जर से। उसके बाद नेक्स्ट है
हरियाणा दर्शन यात्रा किस कार्यक्रम के तहत आयोजित की गई? तो भैया युवा कल्याण कार्यक्रम, यूथ वेलफेयर प्रोग्राम। नेक्स्ट, हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में नाले नालियों और सड़कों की डिजिटल मैपिंग किस तकनीक की मदद से की जा रही है? बताओ। ये तो हमने इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। चलो मैं ही बता दूं, एआई के माध्यम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम तक रहे, और पहले चरण के अंदर गुरुग्राम और फरीदाबाद। ठीक है, नेक्स्ट, 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा में एट होम कार्यक्रम, एट होम कार्यक्रम गणतंत्र दिवस पे, ठीक है ना, तो कहाँ पे? तो वो भाई हरियाणा लोक भवन, यहाँ पे। नेक्स्ट, ठीक है, एक सेकंड, मैंने शायद नहीं, क्वेश्चन में डाउट है, मैं बताता हूँ आपको भाई। ठीक है, एक सेकंड में बताऊं भाई वीडियो में। एक सेकंड मित्र, सेकंड भाई देखो, हाँ इसका उत्तर जो है वो है, इसका उत्तर है भाई महेंद्रगढ़। ठीक है, बस मेरा माइंड में स्ट्राइक कर गया है बात, क्योंकि थोड़ा गलती हो गई थी। 77वें गणतंत्र दिवस पर विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किए गए मेजर जनरल अरविंद यादव हरियाणा के किस जिले से हैं? तो अरविंद यादव जो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से है भाई। ठीक है, तो इसने जो है वो ठीक कर लियो भाई। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई अखाम खा का एक भी क्वेश्चन गलत हो। ठीक है ना, क्योंकि क्या मेरा खामा किसी का पेपर में यह बात आ जा। नेक्स्ट है भाई कि हरियाणा के किस नगर निगम में पहली बार मेयर पद को बीसीबी वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया है? तो इसका आंसर है भाई अंबाड़ा में। नेक्स्ट, हरियाणा विधानसभा में आयोजित राज्य स्तरीय सूर्य नमस्कार कार्यक्रम, राज्य स्तरीय सूर्य नमस्कार कार्यक्रम, ठीक है, तो बताओ राज्य स्तरीय सूर्य नमस्कार कार्यक्रम। ठीक है, बताओ भाई, बताओ भाई, आंसर किया होगा। चलो इसका आंसर था हमने बताना है, बट मैं थारते एक बात बताऊं, ठीक है, कि इस कार्यक्रम ने स्टार्ट किया गया था यो अरविंदर कल्याण के द्वारा। ठीक है, यह बात मैंने थारते बता दी। और योग कार्यक्रम है योग से संबंधित सूर्य नमस्कार। ठीक है, तो याद रखियो इस बात में। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट है कि राखी गढ़ी में चौथे चरण की खुदाई का औपचारिक शुभारंभ किसने किया? तो याद रखियो किसने किया भाई, अभी एस रावत ने। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं इसकी खोज जो है 1969 में जो है राखी गढ़ी की सूरजभान ने करी थी भाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा उद्योगपतियों के साथ जो है वो बैठक जो है वो करी गई। बताओ। ठीक है, बताओ कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा उद्योगपतियों के साथ की गई बैठक का मुख्य केंद्र जो है वो क्या था? उद्योगपतियों के साथ बैठक करी, तो भाई उसका मुख्य केंद्र जो था वो क्या था? ठीक है, जो भी जितने मैंने आंसर पूछे हैं, जो भी बालक कमेंट बॉक्स में बताओगा भाई, ठीक है, उसने कुछ ना कुछ प्राइज मिलेगा। नेक्स्ट, उसके बाद भाई चलो इसका उत्तर तो हमने बताना है। चलो नेक्स्ट आगे आप कि माउंट एल्बुरस पर ऐतिहासिक रिकॉर्ड जो है रोहतास खिलेरी ने बिना ऑक्सीजन के 24 घंटे बिताई। हरियाणा का एक भी ऐसा बंदा है, रोहतास खिलेरी नाम इसका, माउंट एल्बुरस पर एक रिकॉर्ड बना दिया भाई, 24 घंटे लगातार माउंट एवरेस्ट, सॉरी माउंट एल्बुरस पे रहा है यो। माउंट एल्बुरस जो है यूरोप की चोटी है, ठीक है ना, यूरोप की जो चोटी है माउंट एल्बुरस, इस पर 24 घंटे रहा। तो यो भाई कहाँ का है?
ठीक है, बताओ। तो मैं बताऊं भाई कि यो जाखोद खेड़ा, जाखोद खेड़ा पड़ा है हिसार में, उड़ेगा था यू। नेक्स्ट, माउंट एल्ब्रुस को 3 बार फतेह करने वाले पहले भारतीय। तो भाई माउंट एल्ब्रुस जो यूरोप की चोटी है, इसको 3 बार फतेह करने वाले, तो उसका नाम है भाई नरेंद्र यादव। ठीक है, और रेवाड़ी तो है यो नरेंद्र यादव। नेक्स्ट, सऊदी अरब में होने वाली रशियन फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय कैंप में चयनित 7 बेटियां हरियाणा के किस गांव की हैं? तो यो है भाई अलकपुरा। ठीक है, अलकपुरा पड़ा है भिवानी में। ठीक है, याद रखियो भाई। उसके बाद नेक्स्ट है कि हरियाणा में कितने से अधिक स्टार्टअप वर्तमान में हैं? तो हरियाणा में लगभग 9500 प्लस स्टार्टअप है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित महिला सरपंच गणतंत्र दिवस पर हरियाणा की कौन कौन से गांव की? तो सुनीता है भाई, वो है सिरसा का एक गांव, फतेहपुरिया नियामत खां। और शारदा देवी भुन्ना सिरसा, वैसे एक भुन्ना पड़ा है फतेहाबाद में, बट एक भुन्ना गांव पड़ा है सिरसा में। याद रखियो भाई इस बात ने। नेक्स्ट, है कि हरियाणा सरकार द्वारा गठित की जा रही पहली हरियाणा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल में किस वर्ग की बड़ी संख्या में शामिल किया जाएगा? तो इसमें अग्निवीरों को शामिल किया जाएगा। देखो, अगर मैं बात करूं कि दैनिक भास्कर की अपनी न्यूज है कि हरियाणा अग्निवीर पॉलिसी में मिलेगी सुविधाएं, तो इसमें है कि पहले बैच में हरियाणा के 2227 युवा अग्निवीर जो है वो भर्ती हुए थे भाई। पहले बैच में 2227। पुलिस, खनन प्रहरी और जेल वार्डन की भर्तियों में 10% का आरक्षण दिया जाएगा भाई। ग्रुप सी के पदों की भर्ती में 5% का आरक्षण दिया जाएगा भाई। ग्रुप ए के पदों पर सरकार 1% आरक्षण देगी। आयु सीमा में 5 साल की छूट, सीईटी से छूट मिलेगी। ठीक है, 5 साल की छूट भी दी जाएगी। स्टार्टअप के लिए 5 लाख रुपए तक का जो है ऋण भी नहीं मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है यह भी। ठीक है ना, अभी के लिए यह इंपॉर्टेंट थी जो जनवरी की थी। हरियाणा सरकार द्वारा गठित की जा रही पहली हरियाणा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल HSDRF, हरियाणा स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स में किस वर्ग की बड़ी संख्या में शामिल किया जाएगा? तो अग्निवीरों को किया जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद भाई कि हरियाणा वन विभाग द्वारा अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को बचाने के लिए किस जिले में पीछे 750 एकड़ में भाई 750 एकड़ में घने वन जो है वो लगाए जाओगे? तो वो लगाए जाओगे भाई बे गुरुग्राम में। नेक्स्ट, है कि हरियाणा सरकार ने सरकारी पत्राचार एवं अधिकारी कार्यों में किन शब्दों का प्रयोग न करने के निर्देश दिए हैं? कि भाई हरियाणा में ये जो 2 वर्ड बताऊंगा मैं, ये इनका नेगेटिव वे में यूज होने लग गया था, इसलिए पत्राचार एवं आधिकारिक कार्यों के अंदर इन शब्दों को बंद कर दिया गया है। तो उसमें एक तो शब्द है हरिजन, बढ़िया वे खातिर बनाया था, पर आजकल इसका सही वे में यूज नहीं करते, इसलिए इस शब्द को बंद कर दिया गया। एक है भाई गिरिजन, तो हरिजन और गिरिजन जो शब्द हैं इनको बंद कर दिया गया भाई। नेक्स्ट है, हरियाणा में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत जैविक खेती करने वाले किसानों को अधिकतम कितना भुगतान प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा? बताओ भाई। तो इसका आंसर हमने देना है कमेंट बॉक्स में, सर खुद से सर्च करियो। नेक्स्ट, है कि हरियाणा की खेल राजधानी माने जाने वाली किस स्थान पर 17 से 20 मार्च 2026 तक अंतर विश्वविद्यालय महिला कुश्ती फ्री स्टाइल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर हमने देना कमेंट बॉक्स में, बताइयो। नेक्स्ट, है कि देश के भाई कि देश के 77वें गणतंत्र दिवस पर हरियाणा के किस किसान को राष्ट्रपति द्वारा विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो इसका आंसर बताना है हमने कमेंट बॉक्स में। ओके भाई, चलो उसके बाद नेक्स्ट है कि सड़क सुरक्षा को लेकर हरियाणा पुलिस
द्वारा विकसित संज्ञा ऐप किस संस्थान के संयोग से तैयार किया गया? तो इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। जो भी सारे क्वेश्चन जो मैंने पूछे हैं, जो भी सारे क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर देगा, उसने भाई एक प्राइज मिलेगा। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में पहला स्थान, तो यो मिला किसको? हरियाणा को। नेक्स्ट है कीमतों में अधिक, अगर मैं बात करूं कीमतों से अधिक पर अगर कोई दवा देने लाग रहा है, कोई दवाई देने लाग रहा था हमने, तो उसके खिलाफ था हमें डायल कितना? डायल 1800, 180, 2413, उसकी रिपोर्ट कर दो भाई। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, धन्यवाद सारा का भाई। ठीक है, वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब चैनल ने जरूर कर दियो, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब की अपन वीडियो के बीच में कितने किम्मे थरते नहीं कह रखा। ठीक है, बट जरूर करियो भाई। ठीक है, और वीडियो किसी लागी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइयो। तो भाई सभी का धन्यवाद।